नमस्कार और हमारी आज की इस खास चर्चा में स्वागत है। पिछले कुछ टाइम से ना बीमा की दुनिया में एक नाम बहुत गूंज रहा है, बीमा सुगम। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है, तो हमने सोचा क्यों ना इस पर जरा गहराई से बात की जाए। हमारे पास इसकी जो शुरुआती वेबसाइट लॉन्च हुई है उससे जुड़ी कुछ खबरें हैं और कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की टिप्पणियां भी हैं कुछ वीडियोस में। तो इनके बेसिस पे आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई भारतीय बीमा जगत में ये जो नया डिजिटल बदलाव आ रहा है ये आखिर है क्या, ये काम कैसे करेगा, और सबसे जरूरी बात जो शायद हमारे कई सुनने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है कि बीमा एजेंटों के लिए इसके क्या मायने हैं। उनके लिए ये कोई खतरा है या फिर कोई नया अवसर? हाँ बिल्कुल, ये सवाल बहुत ही रेलेवेंट है आजकल। देखिए, बीमा सुगम जो है ये मूल रूप से IRDAI मतलब अपना इंश्योरेंस रेगुलेटर उनके द्वारा प्रस्तावित और सरकार द्वारा समर्थित एक बहुत बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसे कह रहे हैं बीमा सेक्टर के लिए भारत का पहला डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, DPI जिसे कहते हैं। सुनने में शायद थोड़ा भारी लगे ये शब्द DPI, पर मतलब इसका काफी सीधा है। अच्छा, तो अगर बिल्कुल आसान शब्दों में समझना हो, जैसे क्या इसे ऐसा कह सकते हैं कि बीमा खरीदने बेचने का एक ऑनलाइन सुपरमार्केट जैसे Amazon या फ्लिपकार्ट होता है, क्या वैसा ही कुछ? हाँ, ये समझने का एक अच्छा तरीका है बिल्कुल। हालांकि ये उससे कहीं ज्यादा है। आप ऐसे सोचिए कि एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन जगह जहां देश की लगभग सारी बीमा कंपनियां होंगी, लाइफ, हेल्थ, मोटर, ट्रैवल, सब कुछ। ग्राहक वहां जाकर अलग अलग कंपनियों की पॉलिसीज कंपेयर कर सकेंगे, अपनी जरूरत के हिसाब से चुन सकेंगे और खरीद भी सकेंगे। ये तो एक पहलू है इसका। लेकिन इसका लक्ष्य सिर्फ खरीदना बेचना नहीं है, बीमा को सुलभ बनाना है, एक्सेसिबल बनाना है। और अपने IRDAI का जिक्र किया, ये शायद बीमा ट्रिनिटी का भी हिस्सा है ना? मैंने कहीं पढ़ा था। बीमा विस्तार, बीमा वाहक, ये सब क्या है, थोड़ा बताएंगी? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। बीमा सुगम असल में IRDAI के एक बड़े विजन का हिस्सा है। इसे बीमा ट्रिनिटी कह रहे हैं और इसका जो सबसे बड़ा लक्ष्य है वो है 2047 तक सभी के लिए बीमा। इस ट्रिनिटी के 3 पिलर्स हैं, 3 स्तंभ। पहला तो है बीमा सुगम, जिसकी हम बात कर ही रहे हैं, मतलब टेक्नोलॉजी पर आधारित एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म। दूसरा है बीमा विस्तार। इसका फोकस है बीमा की पहुंच को बढ़ाना, देश के कोने कोने तक, खासकर गांव और छोटे शहरों तक। शायद हर ग्राम पंचायत लेवल पर एक डिस्ट्रीब्यूटर हो। और तीसरा है बीमा वाहक। ये मुख्य रूप से एक महिला केंद्रित वितरण फोर्स बनाने पर केंद्रित है, जो घर घर जाकर बीमा के बारे में जागरूकता फैलाएं और बेसिक बीमा प्रोडक्ट्स दें। तो आप देख सकते हैं कि बीमा सुगम इस पूरी बड़ी पिक्चर का एक बहुत महत्वपूर्ण डिजिटल हिस्सा है। ये तो वाकई काफी बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना लग रही है। तो अभी इसकी जमीनी हकीकत क्या है? मतलब बीमा सुगम क्या अभी चालू हो गया है, इस्तेमाल कर सकते हैं? लेकिन जहां तक असल मार्केट प्लेस की फंक्शनैलिटी का सवाल है, मतलब पॉलिसी कंपेयर करना, खरीदना, क्लेम फाइल करना, वो सर्विसेज अभी कमिंग सून स्टेज में है, जल्द आ रही हैं। इसके पीछे वजह यह है कि सभी बीमा कंपनियों को, पेमेंट गेटवेज को और भी जो पार्टनर्स हैं उनको अपने सिस्टम्स को इस प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट करना होगा। ये काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है। तो उम्मीद यही है कि शायद 2025 के अंत तक या उसके बाद ही ये पूरी तरह से फंक्शनल हो पाएगा। समझ गया। तो मतलब इंतजार करना होगा अभी। खैर, जब ये पूरी तरह चालू हो जाएगा तो ग्राहकों को इससे क्या क्या मुख्य फायदे मिलेंगे, अब थोड़ा इस पर रोशनी डालेंगे? हाँ, ग्राहकों के नजरिए से देखें तो सबसे बड़ा फायदा है सुविधा, कन्वीनियंस और चॉइस, चुनाव की आजादी। अभी देखिए, अगर किसी को हेल्थ इंश्योरेंस कंपेयर करना है तो या तो किसी एग्रीगेटर की वेबसाइट पर जाना पड़ता है या फिर अलग अलग कंपनियों की वेबसाइट छाननी पड़ती है। बीमा सुगम का वादा ये है कि ये सब एक ही जगह मिलेगा, लाइफ, हेल्थ, मोटर और शायद आगे चलकर और भी तरह की पॉलिसीज। अच्छा, यानी सिर्फ तुलना ही नहीं बल्कि पॉलिसी खरीदने से लेकर क्लेम वगैरह भी सब एक ही जगह। हाँ, प्रस्ताव तो यही है। न सिर्फ पॉलिसी खरीदना और रिन्यू करना आसान होगा, बल्कि क्लेम फाइल करना और उसका स्टेटस जानना, ये सब सेवाएं भी इसी प्लेटफॉर्म पर लाने का प्लान है। और ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता पर भी काफी जोर है, ताकि ग्राहकों को पॉलिसी की शर्तें, प्रीमियम का ब्रेकअप, ये सब साफ साफ पता चले। मैंने वेबसाइट पर कुछ कैलकुलेटर भी देखे थे, ह्यूमन लाइफ वैल्यू, BMI, रिटायरमेंट प्लानिंग, बच्चों की शिक्षा के लिए भी था शायद।
इनका क्या रोल है? ये बस जानकारी के लिए है या कुछ और मतलब है इनका? नहीं, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इन कैलकुलेटर का होना सिर्फ जानकारी देना नहीं है, ये प्लेटफॉर्म की स्ट्रैटेजी को दिखाता है। IRDAI चाहता है कि ग्राहक सिर्फ पॉलिसी न खरीदे, बल्कि अपनी असली जरूरत को समझे। जैसे HLV कैलकुलेटर है, वो बताता है कि किसी के न रहने पर परिवार को फाइनेंशियली सिक्योर रखने के लिए कितना बीमा कवर चाहिए। रिटायरमेंट या बच्चों की शिक्षा वाले कैलकुलेटर्स वो फ्यूचर की फाइनेंशियल जरूरतों को समझने में मदद करते हैं। तो मकसद ये है कि ग्राहक जरूरत आधारित बीमा खरीदे, नीड बेस्ड बाइंग, ना कि बस जो बेचा जा रहा है वो ले ले। ये बीमा सुगम को सिर्फ एक बिक्री पोर्टल से ऊपर उठाकर एक क्या कहते हैं जरूरत विश्लेषण टूल की तरह भी बनाने की कोशिश है। और अगर कोई इन कैलकुलेटर्स को यूज करके इंटरेस्ट दिखाता है तो फिर वो लीड फॉर्म का क्या होता है? वो जानकारी किसके पास जाती है? हाँ, वेबसाइट पर एक लीड जनरेशन फॉर्म भी है। जब कोई यूजर अपनी जानकारी और जरूरतें भरता है तो उसे कुछ बीमा कंपनियों चुनने का ऑप्शन मिलता है। यूजर जिन कंपनियों को चुनता है उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मतलब लीड उन्हीं कंपनियों को भेज दी जाती हैं। फिर उन कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव्स या एजेंट उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं। जो जानकारी है उसके हिसाब से ये लीड सीधे संबंधित कंपनियों या उनके जो ऑथराइज्ड इंटरमीडियरीज है उनको मिलेगी। ये सब सुनने में ग्राहकों के लिए तो बहुत ही बढ़िया लगता है। ट्रांसपेरेंसी, सुविधा, जरूरत का सही अंदाजा लगाना। लेकिन अब आते हैं उस बड़े सवाल पर जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। बीमा एजेंटों का क्या होगा? लाखों लोग इस प्रोफेशन से जुड़े हैं। क्या ये प्लेटफॉर्म उनके लिए एक चुनौती है या इसमें उनके लिए भी कुछ अच्छा है? बिल्कुल, ये सच में इस पूरे बदलाव का सबसे सेंसिटिव और शायद सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। और सच कहूं तो इसका जवाब सीधा हाँ या ना में नहीं है। बीमा सुगम एजेंटों के लिए यकीनन कुछ गंभीर चुनौतियां लेकर आ रहा है, लेकिन साथ ही जो एजेंट समझदार हैं और बदलने को तैयार है उनके लिए बहुत बड़े अवसर भी पैदा कर सकता है, अभूतपूर्व अवसर। अच्छा, चलिए पहले चुनौतियों की बात कर लेते हैं। सबसे पहली चिंता तो यही होगी कि भाई जब ग्राहक खुद ही ऑनलाइन कंपेयर करके पॉलिसी खरीद लेगा तो एजेंट की जरूरत ही कम हो जाएगी और कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा। बिल्कुल, बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा शायद सबसे पहली और सीधी चुनौती है। जब हर कंपनी का प्रोडक्ट एक ही जगह दिखेगा तो कीमत पर फोकस बहुत बढ़ जाएगा, जिसे प्राइस वॉर भी कह सकते हैं। ग्राहकों के लिए ये शायद अच्छा हो, लेकिन एजेंटों के लिए मार्जिन पर प्रेशर बढ़ सकता है। दूसरी बड़ी चुनौती है डिजिटल स्किल्स की जरूरत। डिजिटल स्किल्स मतलब सिर्फ कंप्यूटर या स्मार्टफोन चलाना जानना? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। इसका मतलब है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को समझना, डिजिटल मार्केटिंग के तरीके जानना, जैसे सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बनाना, अच्छा कंटेंट बनाना, ग्राहकों से ऑनलाइन अच्छे से बातचीत करना और डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करके अपनी एफिशिएंसी बढ़ाना। जिन एजेंटों को टेक्नोलॉजी से थोड़ी दूरी महसूस होती है उन्हें निश्चित रूप से स्ट्रगल करना पड़ेगा। हाँ, अच्छी बात यह है कि कागजी कार्रवाई शायद बिल्कुल खत्म हो जाए, लेकिन उसकी जगह वर्चुअल इंटरैक्शन और डिजिटल फॉलोअप ले लेंगे। और ये भी सुनने में आ रहा है कि एजेंटों की कमाई का तरीका मतलब कमीशन मॉडल, उस पर भी असर पड़ सकता है। हाँ, ये एक और बहुत महत्वपूर्ण संभावित बदलाव है। हो सकता है आगे चलकर जो ट्रेडिशनल कमीशन बेस्ड मॉडल है वो धीरे धीरे कम हो और उसकी जगह शुल्क आधारित सलाहकार मॉडल मतलब फी बेस्ड एडवाइजरी मॉडल उसका महत्व बढ़े। यानी एजेंट सिर्फ पॉलिसी बेचने का कमीशन न ले, बल्कि ग्राहक को सही सलाह देने, उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग करने की फीस चार्ज करे। ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट और बिजनेस मॉडल शिफ्ट होगा। एजेंटों को इसके लिए खुद को तैयार करना होगा। उन्हें अपनी वैल्यू सिर्फ पॉलिसी बेचने में नहीं, बल्कि अपनी एक्सपर्ट सलाह में दिखानी होगी। ये चुनौतियां तो वाकई सोचने वाली हैं, लेकिन जैसा आपने कहा इसमें अवसर भी छिपे हैं। वो अवसर क्या हो सकते हैं? एजेंट इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं? अवसर भी कम नहीं है और शायद चुनौतियों से ज्यादा बड़े हैं अगर एजेंट सही स्ट्रैटेजी अपनाएं। सबसे पहला और बड़ा अवसर है एक वाइड पोर्टफोलियो बनाने की क्षमता। अभी क्या होता है, ज्यादातर एजेंट किसी एक ही बीमा कंपनी से जुड़े होते हैं, कैप्टिव एजेंट्स होते हैं। बीमा सुगम के जरिए उन्हें कई कंपनियों के प्रोडक्ट्स, लाइफ, हेल्थ, जनरल इंश्योरेंस बेचने का मौका मिल सकता है। सुनने में आ रहा है कि शुरू में शायद 3 लाइफ, 3 जनरल और 3 हेल्थ बीमा कंपनियों के प्रोडक्ट्स बेचने की परमिशन मिले और बाद में शायद सभी कंपनियों के। अरे वाह, इससे तो एजेंट की पूरी पहचान ही बदल सकती है। मतलब वो सिर्फ एक कंपनी का आदमी नहीं रहेगा, बल्कि ग्राहक के लिए एक इंडिपेंडेंट सलाहकार बन जाएगा।
बिल्कुल सही। ये एजेंट से सलाहकार या एडवाइजर बनने का एक सुनहरा मौका है। जब आप ग्राहक को ये कह सकते हैं कि मैं आपके लिए मार्केट में जो बेस्ट ऑप्शंस हैं उनमें से चुनने में मदद कर सकती हूँ, ना कि सिर्फ अपनी कंपनी का प्रोडक्ट बेच रही हूँ, तो इससे आपकी क्रेडिबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है। दूसरा बड़ा फायदा है एफिशिएंसी, कार्यक्षमता। सोचिए, पॉलिसी इश्यू करने से लेकर रिन्यूअल रिमाइंडर भेजने और यहां तक कि क्लेम प्रोसेस में मदद करने तक अगर ये सब डिजिटल हो जाए तो एजेंट का कितना समय बचेगा। पेपर वर्क और भागदौड़ लगभग 0 हो सकती है। और उस बचे हुए समय का एजेंट क्या कर सकता है फिर? बिल्कुल, यही तो असली अवसर है। उस बचे हुए समय का इस्तेमाल एजेंट ग्राहक के साथ रिश्ते बनाने में, उनकी जरूरतों को और गहराई से समझने में, उन्हें मुश्किल प्रोडक्ट्स के बारे में एजुकेट करने में और आफ्टर सेल सर्विस को बेहतर बनाने में कर सकता है। वो सही मायनों में एक सलाहकार की भूमिका निभा सकता है, न कि सिर्फ एक सेल्स पर्सन की। तीसरा फायदा है बढ़ा हुआ विश्वास, इंक्रीज ट्रस्ट। वो कैसे? प्लेटफॉर्म से विश्वास कैसे बढ़ेगा? देखिए, जब एजेंट एक IRDI रेगुलेटेड, ट्रांसपेरेंट और सरकार समर्थित प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके ग्राहक को सलाह देगा, तो इससे ग्राहक का भरोसा बढ़ेगा। उन्हें लगेगा कि प्रोसेस फेयर है और उन्हें सही जानकारी मिल रही है। और चौथा और शायद सबसे महत्वपूर्ण अवसर है, एक्सपर्टीज की जरूरत हमेशा रहेगी, नीड फॉर एक्सपर्टीज। मतलब भले ही लोग ऑनलाइन कंपेयर कर लें, फिर भी उन्हें सलाह के लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता है? बिल्कुल नहीं, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, बीमा, खासकर लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस, ये सिर्फ एक कमोडिटी नहीं है जिसे ऑनलाइन देखकर खरीद लिया। ये एक कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट है। ग्राहक ऑनलाइन जानकारी जमा कर सकता है, प्रीमियम कंपेयर कर सकता है, लेकिन जब बात आती है सही राइडर चुनने की या पॉलिसी की बारीक शर्तों को समझने की या फिर भविष्य की जरूरतों के हिसाब से सही कवर तय करने की, तो वहां एक जानकार सलाहकार की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। क्लेम के टाइम पर भी सही गाइडेंस बहुत मैटर करता है। तो जो एजेंट अपनी एक्सपर्ट नॉलेज बढ़ाएंगे वो हमेशा रेलेवेंट रहेंगे। बल्कि मेरा तो मानना है कि ये प्लेटफॉर्म हाइपर स्पेशलाइजेशन को बढ़ावा दे सकता है। मतलब एजेंट शायद किसी खास एरिया में, जैसे कॉम्प्लेक्स हेल्थ प्लान्स या HNI लोगों के लिए सॉल्यूशंस, उसमें महारत हासिल करके अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि शायद सामान्य एजेंटों की भीड़ कम हो, लेकिन एक्सपर्ट सलाहकारों की वैल्यू बढ़ जाए। तो अगर एजेंटों को इस नए दौर में कामयाब होना है, उन्हें खुद को बदलना होगा। जैसा आप कह रही हैं, उन्हें क्या कंक्रीट कदम उठाने चाहिए? बिल्कुल, अडैप्टेशन ही कुंजी है। कुछ ठोस कदम जो एजेंट उठा सकते हैं। पहला, डिजिटल बने। सिर्फ स्मार्टफोन रखना काफी नहीं, अपनी एक प्रोफेशनल ऑनलाइन प्रेजेंस बनाएं। लिंक्डइन प्रोफाइल, शायद एक सिंपल वेबसाइट या ब्लॉग, व्हाट्सएप बिजनेस का सही इस्तेमाल। सीखें कि ऑनलाइन मीटिंग कैसे करें, डिजिटल टूल से काम कैसे आसान करें। दूसरा, शिक्षक बने, सिर्फ विक्रेता नहीं, ज्ञान बांटें। बीमा के मुश्किल शब्दों को आसान भाषा में समझाएं। बीमा सुगम के बारे में खुद जानें और ग्राहकों को भी इसके फायदे बताएं। इससे भरोसा बनता है। सिर्फ प्रोडक्ट बेचने पर नहीं, सोल्यूशन देने पर फोकस करें। तीसरा, स्किल बढ़ाएं। सिर्फ अपनी पसंदीदा कंपनी के नहीं, बल्कि मार्केट में मौजूद अलग अलग कंपनियों के अच्छे प्रोडक्ट्स के बारे में जानें। बीमा के साथ साथ इन्वेस्टमेंट, टैक्स प्लानिंग जैसी बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग की बातें समझें। एक सच्चे फाइनेंशियल एडवाइजर बनने की तरफ बढ़ें। कंज्यूमर बिहेवियर को समझने की कोशिश करें। चौथा, ग्राहक पर ध्यान दें। ट्रांजैक्शन से आगे बढ़कर रिश्ते बनाएं। ग्राहक की जरूरतें सिर्फ सुने नहीं, समझें। उनकी बदलती जरूरतों के साथ जुड़े रहें। बेहतरीन कस्टमर सर्विस दें। पांचवा, टेक्नोलॉजी को अपनाएं। बीमा सुगम प्लेटफॉर्म जब पूरी तरह चालू हो तो उसे इस्तेमाल करना सीखें। दूसरे, CRM या एजेंट फ्रेंडली एप्स का इस्तेमाल करके अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। और छठा, एक उद्यमी की तरह सोचें। बीमा एजेंसी को सिर्फ नौकरी नहीं, अपना बिजनेस समझें। अपनी ब्रांडिंग पर काम करें। हो सके तो फी बेस्ड एडवाइस के मॉडल पर सोचें और उसके लिए खुद को तैयार करें। ये सब बदलाव तो काफी बड़ा है, लेकिन ये सवाल उठता है कि ये सब अभी क्यों हो रहा है? अचानक से इतने बड़े सिस्टमिक सुधार की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्या जो मौजूदा सिस्टम था वो काम नहीं कर रहा था? हाँ, इसे समझने के लिए एक सोर्स में व्यवस्था परिवर्तन बनाम व्यक्ति परिवर्तन का एक बड़ा अच्छा नजरिया दिया गया था। देखिए, बीमा सेक्टर में पहले भी बदलाव हुए हैं। 1999 में प्राइवेटाइजेशन हुआ, फिर बैंकों को बीमा बेचने की इजाजत मिली, जिसे बैंक इंश्योरेंस कहते हैं।
लेकिन ये ज्यादातर व्यक्ति परिवर्तन थे। मतलब बीमा बेचने वाले चेहरे बदल गए, सरकारी कंपनी के एजेंट की जगह प्राइवेट कंपनी के एजेंट आ गए, बैंक वाले आ गए, लेकिन बीमा खरीदने का या उस तक पहुंचने का जो मूल तरीका था, जो व्यवस्था थी, वो बहुत ज्यादा नहीं बदली। अच्छा, मतलब पहुंच उतनी नहीं बढ़ी जितनी उम्मीद थी। बीमा आज भी बहुत कम लोगों तक ही है। हाँ, प्रीमियम कलेक्शन का वॉल्यूम तो बढ़ा, लेकिन अगर हम देखें कि कितने % लोगों के पास सही बीमा कवर है, जिसे इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और डेंसिटी कहते हैं, तो हम अभी भी कई देशों से पीछे हैं। कई बार फोकस बड़ी प्रीमियम वाली पॉलिसी बेचने पर रहा, न कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीमा की छतरी देने पर। जो मौजूदा डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है, खासकर दूर दराज के इलाकों में, वो शायद उतनी बड़ी संख्या में नए लोगों तक पहुंचने में कामयाब नहीं रहा है। बीमा सुगम को इसी व्यवस्था को बदलने की एक कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे रेलवे टिकट बुकिंग में हुआ था। पहले काउंटर पर लाइन लगती थी, फिर एजेंट आए, लेकिन असली व्यवस्था परिवर्तन तो तब हुआ जब IRCTC का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आया। उसने टिकट बुकिंग को आम आदमी के लिए कितना आसान बना दिया। अच्छा, तो बीमा सुगम को हम बीमा के लिए IRCTC जैसा समझ सकते हैं, जो पहुंच की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश है। हाँ, काफी हद तक। इसका लक्ष्य बीमा खरीदने के प्रोसेस को सिंपल, ट्रांसपेरेंट और ज्यादा एक्सेसिबल बनाना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग, खासकर यंग जनरेशन और जो लोग टेक सेवी हैं, वो आसानी से बीमा खरीद सकें। ये मौजूदा डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल की जो कमियां हैं, उनको दूर करने और बीमा के पैठ को गहरा करने की जरूरत से ही निकला है। तो संक्षेप में कहें तो बीमा सुगम भारतीय बीमा उद्योग के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। ये एक बड़ा डिजिटल कदम है जो बेशक एजेंटों के सामने चुनौतियां लाएगा, उन्हें बदलना होगा, सीखना होगा, लेकिन साथ ही ये उन एजेंटों के लिए जबरदस्त अवसर भी ला रहा है जो फ्यूचर रेडी हैं, जो तकनीक को दोस्त बनाते हैं और सलाहकार की भूमिका निभाने को तैयार हैं। बिल्कुल, ये बदलाव तो आना ही है। जो एजेंट इसे सिर्फ एक खतरे के रूप में देखेंगे और बदलने से हिचकिचाएंगे, उन्हें मुश्किल हो सकती है, लेकिन जो इसे एक अवसर के रूप में देखेंगे, अपनी एक्सपर्ट नॉलेज बढ़ाएंगे, डिजिटल बनेंगे और ग्राहक को सेंटर में रखेंगे, वो न सिर्फ टिके रहेंगे बल्कि शायद पहले से ज्यादा कामयाब भी होंगे। एजेंट की भूमिका खत्म नहीं हो रही है, वो इवॉल्व हो रही है, एक ज्यादा सम्मानित, ज्यादा विशेषज्ञ सलाहकार की भूमिका की तरफ। और जाते जाते हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या बीमा सुगम वाकई उस गैप को भर पाएगा जो बीमा की अवेलेबिलिटी और उसकी असल पहुंच के बीच है? और इस भविष्य में एक एक्टिव एजेंट की भूमिका क्या होगी? असल सवाल ये नहीं है कि क्या एजेंट बचेंगे, बल्कि ये है कि क्या वे इस नए इकोसिस्टम में सिर्फ लेन देन करने वाले बनकर रह जाएंगे या फिर ग्राहक के जीवन में असली वैल्यू ऐड करने वाले सलाहकार के रूप में उभरेंगे। और बीमा सुगम खुद, क्या ये सिर्फ एक डिजिटल इंटरफेस होगा या सच में भारत में बीमा की खाई को पाटने वाला एक कैटलिस्ट बनेगा? इस पर सोचिएगा जरूर।